बात भूल गए, दुर्दशा नगर में आना आसान है, जाना नहीं। अब वो सब बेचारे लगे फंसने, बाहर जाएं पता नहीं कौन सी ताकत रोक दे। अब वो सरदार कैसे भी, उसका जो सरदार था उसकी एक ही कमी थी, वो पता नहीं क्या था, उसका रोना किसी का बर्दाश्त नहीं कर पाता था। जैसे कोई रोए उसको छोड़ दे, चाहे आदमी हो चाहे औरत। सब बाकी डाकू बोले, "अरे सरदार तुम डाकू हो कि साधु?" हेलो दोस्तों, एक नई और ताजा तरीन कहानी में आपका स्वागत है। अभी आपने शीर्षक देखा, बड़े अजीब डाकू हैं। और डाकू अजीब नहीं भाई साहब, भयानक होते हैं। लेकिन ये कैसे अजीब डाकू हैं, इस कहानी को मैं इस कहानी के द्वारा शुरू करता हूँ। हुआ क्या था, बहुत समय पहले डाकुओं के गढ़, आप चंबल समझ लो। चंबल तो पुराना पहले भी बहुत फेमस था, आज भी फेमस है। तो उसी तरह चंबल में एक डाकुओं का बड़ा भयानक गिरोह रहता था। उसका सरदार भी था, सारे थे। अब वो एक ऐसी जगह उन्होंने चुनकर रखी थी जहां से लोगों के आने जाने का रास्ता था। वही एक ही रास्ता था। वहीं पर सबको लूट लिया करते थे। सब कुछ तो ठीक था, खौफ भी था, सब कुछ था। लेकिन उसका जो सरदार था उसकी एक ही कमी थी, वो पता नहीं क्या था, उसका रोना किसी का बर्दाश्त नहीं कर पाता था। जैसे कोई रोए उसको छोड़ दे, चाहे आदमी हो चाहे औरत। सब बाकी डाकू बोले, "अरे सरदार तुम डाकू हो कि साधु? रोने पर छोड़ देते हो?" सरदार बोला, "क्या करूं यार, मेरे बाप 7 पीढ़ी से डाकू हैं, लेकिन क्या बताऊं, मुझे बस यही हो गया, मेरे साथ यही हो गया। डाकू क्या, बस साधु जैसा स्थिति हो गया, क्योंकि मेरी मम्मी साधु परिवार से आई है। अब डाकू और साधु का मेल होने के बाद मैं पैदा हुआ हूँ, ऐसा ही होता है।" सब बोले, रिश्तेदार कैसे काम चलेगा? बोले, जैसे चला चलाओ यार, जैसे चला चलाओ। असल में क्या था, वो सब इसलिए अपने सरदार को पसंद करते थे क्योंकि सरदार जो भी माल लेता था, जो भी लूटपाट का हो, उसमें से अपने सारे साथियों को एक तो बराबर बांटता था। और ऊपर से में से जिसको सबसे ज्यादा मतलब कम मिलता, सबसे कम मिलता था, उससे भी एक स्वर्ण मुद्रा कम अपने पास रखता था। यानी कहिए तो सबसे कम सरदार के पास पैसा रखता था। अब पैसा चूंकि सबसे कम रहता था, तो सारे उससे खुश भी रहते थे कि चलो सरदार हमारा हक नहीं मांग रहा है। इधर सभी सरदार को पसंद भी करते थे। ऐसे चल रहा है। अब करते करते जब सारे गांव वालों को पता लगे कि अच्छा, रोने पे खुश हो जाता है, छोड़ देता है, जो पहुंचे वही रोए, जो पहुंचे वही रोए। अब बाकी डकैतों में, सरदार यहाँ छोड़ दो, यहाँ कुछ ना होने वाला, ये गांव वाले बड़े चालाक हैं, चंट चालाक हैं, सब जान गए तुम्हारे बारे में। अब चलो कहीं और चलते हैं। उसने कहा चलो बात भी सही है भाई, चलो कहीं और चला जाए। तो अब सोचे कि कहाँ चला जाए। चलो चलते हैं, जहाँ राह दिखाए चलते चलेंगे। चलते चलते वो दुर्दशा नगर में पहुंचे। जिसे नगर का नाम था दुर्दशा, थी भी उसकी वैसी दुर्दशा। राजा की भी दुर्दशा, लोगों की भी दुर्दशा, सबकी दुर्दशा। पहुंचे नगर में, सोचे कुछ लूटपाट किया जाएगा, यहाँ के लोग तो पहचानते हैं नहीं। पहुंचे, नगर की हालत देखकर बेचारे को खुद ही दया आ गई। अरे यार ये कैसा नगर है, सारे मकान खंडहर जैसे, लोगों की हालत जैसे हड्डी जैसी की हड्डियां टन आ जाए ऐसी। लेकिन कोई काम करने को राजी नहीं। इतना सब कुछ स्थिति में राजा की भी स्थिति, राजा की स्थिति ऐसी लग रही है जैसे सिंहासन में कंकाल बैठा हो। इनको मर कोई नहीं रहा है, दुर्दशा सबकी हो चुकी, मर कोई नहीं रहा है। अब सब बोले कि सरदार यहाँ से बाहर निकलो, लेकिन वो ये बात भूल गए, दुर्दशा नगर में आना आसान है, जाना नहीं। अब वो सब बेचारे लगे फंसने, बाहर जाएं पता नहीं कौन सी ताकत रोक दे। अब सरदार कैसे भी यहाँ से बाहर निकलो, अगर साल भर यहाँ रह गए तो हम डाकू से भिखारी हो जाएंगे, बुरी हालत हो जाएगी, कैसे भी निकलना है। सरदार बोला, भाई एक ही आदमी निकल सकता है यहाँ से, कोई एक आदमी। सब बोले, सरदार तुम बाहर निकलो, कैसे भी इस यहाँ के श्राप से हमको मुक्ति दिलाओ। उसने लोगों ने पता पता किया कि भाई ऐसा दुर्दशा नगर की हालत ऐसी कैसी हो गई। तो पता लगा कि हुआ क्या था। भाई पहले तो नगर सब कुछ सही था, लेकिन क्या होता है, दहेज प्रथा वाली हालत थी उनकी भी। जब दूसरे नगर से बेटियां आती दहेज के लिए, कभी वह मार पीट कर भेज देते थे। एक बार किसी ने ऐसी किसी बेटी को मृत्यु का क्या कहा जाए, मृत्यु दंड दे दिया, मार दिया, ऐसे ही मार दिया। मार दिया तो ईश्वर की ऐसी कुपित दृष्टि पड़ी उस नगर पे कि नगर दुर्दशा नगर हो गया। और उस दिन के बाद से कोई विवाह भी नहीं कर रहा है उस नगर में।
तब सरदार ने पूछा क्या इसका छूटने का उपाय क्या है? तब लोगों ने बोला देखो एक ही उपाय है। अगर कोई दुल्हन अपनी इच्छा से, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, अपनी इच्छा से विवाह करके दुर्दशा नगर में आ जाएगी तो इसकी दुर्दशा नगर की दुर्दशा खत्म हो जाएगी। अब सरदार बोला भाई ऐसी कौन कन्या होगी जो यहाँ पर आएगी अपनी इच्छा से? सबने कहा सरदार ट्राई करके देख लो, जाओ प्रयास करो। सरदार गया भाई, जगह जगह जाता, लोगों से रिश्ता मांगता। बोला भाई हमको पैसे, वो पैसे तक देने को तैयार था कन्या लेने को लेकिन उसमें वही तो दिक्कत थी, भाई अगर पैसे देकर कन्या खरीदोगे तब तो उसकी मर्जी तो है नहीं, आपने तो वस्तु खरीदी एक तरह से, उसकी मर्जी है ही नहीं है। अरे कहाँ जाए क्या करें, चलते चलते बहुत 5-6 दिन हो गए करते करते, एक दिन एक गांव में पहुंचा सरदार। बड़ी प्यास लगी थी उसको। कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि एक बुढ़िया थी और उसकी एक जवान पोती थी। दोनों से उसने पानी मांगा, उन्होंने पानी पिला लिया। बोला कि कौन हो तुम? बोला मैं ऐसे ही घूम रहा, मुझे परदेसी समझ लो। बोला चलो ठीक है भाई परदेसी। दोनों अपने अपनी राह अलग अलग निकल गए। अचानक क्या हुआ, सरदार के कान में आवाज सुनाई कि जैसे कोई बुढ़िया को मार रहा है। तुरंत उसने अपना घोड़ा उधर किया, देख क्या रहा, एक शेर ने बुढ़िया पर आक्रमण कर दिया था। और उसकी जो पोती थी 25 साल के आसपास करे, वो भी प्रयास कर रही, लेकिन शेर से कहाँ छूट पाए। फिर बुढ़िया की बुरी हालत हो चुकी थी, शेर लगभग उसको मारने ही वाला था। तब तक सरदार बीच में आ गया, उसने मुकाबला किया शेर से, खूब मुकाबला किया, घायल वो भी हो गया लेकिन उसने बुढ़िया को छुड़ा लिया। छुड़ा लिया तो बुढ़िया को बहुत खुशी हुई। बोला बेटा तुमने मेरी, अब तो मैं, मेरी मृत्यु होने वाली, लेकिन बेटा मेरा एक काम करो। बोला, बोला क्या? बोला मेरी पोती से तुम विवाह कर लो ताकि मेरा मन हल्का हो जाए, मैं आराम से मृत्यु लोक जा सकूं। सरदार ने वचन दे दिया। बोला ठीक है। बोला कि इसमें आपकी पोती की मर्जी है? बोले हाँ मेरी पोती की मर्जी है। पोती से भी पूछा? बोला हाँ मैं शादी विवाह करने को तैयार हूँ। उसकी मृत्यु हो गई और वो दोनों शादी करके नगर में आए। अब जैसे ही नगर की तरफ, जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे हैं, का नाम स्वर्ण प्रभा था, हाँ लड़की का नाम स्वर्ण प्रभा था। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे हैं नगर की तरफ से, नगर में नई फसल उग रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, कल कल नदी में पानी आ रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है। सबको पता लग गया कि भाई दुर्दशा नगर अब खुशहाल नगर बन। और जैसे वो अंदर है, पूरा नगर एकदम जैसे दुल्हन की तरह अपने आप सजने लगा एकदम से। सारे लोग ठीक भी हो गए, सारे के राजा वगैरह सब ठीक हुए, सब इतने खुश हुए कि सरदार को उन्होंने बोला तुम आज से हमारा राजा, स्वर्ण प्रभा आज से हमारी रानी। और वो डाकू वाकू सब काम धाम छोड़ के दूसरा नगर के राजा और रानी हो गए और दूसरा नगर खुशहाल नगर बन गया। तो कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में, टिंग टिंग। तो मैं फिर एक नई और ताजा तरीन कहानी लेकर आऊंगा। साइनिंग ऑफ, बाय।